मालिक की सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, ईश्वर का नाम सुखों की खान है और भाग्यशाली लोग हैं जो इस घोर कलयुग में उस परमपिता परमात्मा को, अल्लाह वाहिगुरु को याद किया करते हैं। समय का दौर जो कलयुग चल रहा है, इसमें बड़ा मुश्किल है परमपिता परमात्मा का नाम लेना। लोग अपने अपने काम धंधों में, अपने अपने दायरों में सिमटे हुए हैं। उन दायरों से बाहर आना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल लगता है। उलझे हुए हैं अपने बनाए हुए जालों में, उलझे हुए हैं काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के ख्यालों में। इस उलझन से मुक्ति नहीं मिलती। शरीर से आत्मा को कई बार मुक्ति हो जाती है। इंसान के काम धंधे खत्म नहीं होते, लगा रहता है। एक खत्म किया दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरे से चौथा। भूल जाता है अल्लाह को, भूल जाता है वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को। पर यकीनन वो परम पिता परमात्मा की तरफ जो एक बार एक कदम बढ़ा दिया करते हैं, वो मालिक सतगुरु मौला हमेशा हमेशा के लिए उसके नेगे वहां हो जाते हैं। वो जिसकी बाजू पकड़ लेते हैं दोनों जहां में नहीं छोड़ते। तो ऐसे सतगुरु मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर का जितना धन्यवाद किया जाए, जितना शुक्राना किया जाए, उतना ही कम है। हम कोटन बार अरबों खरबों बार अपने सतगुरु मौला को नमन करते हैं। उनका रहमो करम आज पूरी दुनिया में बरस रहा है और बरसता रहेगा और बढ़ता है, बढ़ता जाएगा कई गुना। दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ चढ़ के भी बढ़ता है। ये उन्हीं के वचन आश्रम शाह मस्ताना जी धाम भी चर्चा कर रहे थे, तो बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता ने कहा आप कहीं और जमीन देख लें। हमने कहा जी यहां आप हुक्म करें। कहते पहले यहां शायद 25 या 35 बीघा जमीन या 15 बीघा जमीन यहां थी, बहुत 25-30 फुट ऊंचे टीले। तो बेपरवाह जी फरमाने लगे कि भाई वहां ठीक है। तो हमने कहा जी कितनी? साथ संगत के लिए कम से कम 100 या ऐसा कुछ हो, कम से कम बैठने की जगह। तो हमने कहा बेपरवाह जी आपका हुक्म चाहिए। कहते ठीक। और बेपरवाह जी की रहमत हुई। हमने इनसे प्रार्थना की सब भाइयों से कि भाई 2-4 दिन में ऐसा करो, और ऐसा ही हुआ। 2-4 दिन में ही वो जगह 100 एकड़ हो गई। तो हमने बेपरवाह जी को वचन याद दिलाए कि बेपरवाह जी आपने वचन किए थे कि इतना चाहिए, तो वो हो गया। वचन आपके पूरे होंगे ही होंगे। कहते हो भी गया। हमने कहा जी आपके वचन। तो कहने लगे भाई हम तो इनको 2-3 साल से लगे हुए थे कि भाई ले लो ले लो, किसी ने सुनी ना, अब 2-4 दिन में हो गया। तो हमने कहा ये आपकी ही रहमत है, आपकी ही दया में रहमत है। तो उस मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने जो वचन किया, ज्यों का त्यों आज सासंगत शायद 100 एकड़ में बैठे तो भी कम रह जाता है। उन्होंने कहा नहीं और भी चाहिए होगी। हमने कहा जी जैसा आपका वचन है वो तो पूरा होना ही है। तो आज सासंगत उन्हीं के प्यार से, उन्हीं की मोहब्बत से वाकई उतनी जगह में भी नहीं बैठ पाती। तो ये उनके वचन। फिर फरमाया कि दिन दुगनी रात चौगनी राम नाम अल्लाह मालिक के पुजारी बढ़ेंगे। लोग हमसे पूछते हैं, कईयों ने पूछा, कोई महकमे वाले आए, उन्होंने जिन्होंने भी हमसे संपर्क किया, जिन्होंने हमसे पूछताछ जो भी बात की, गुरुजी इतनी जल्दी फिर लोग इतने कैसे बढ़ गए? पहले तो 90 में तो कुछ इतना नहीं था, एकदम डेरा इतना, ये सब वो फला। हमने कहा भाई हमारे तो सतगुरु मुर्शिद ने वचन किए दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ चढ़ के बढ़ेंगे। वो बढ़ रहे हैं और इसका मतलब बढ़ते ही जाएंगे। तो अब उनके बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो जगह भी बढ़ेगी। और कोई जादू टोना नहीं, किसी से छीनी नहीं, झपटी नहीं, सही तरीके से जायज तरीके से जैसे जमीनें खरीदी जाती हैं, जो उस समय के रेट, जो उस समय की मूल्य था वो दिया गया। तो यही हकीकत है। सतगुरु का वर्णन, हर वचन पूरा हो रहा है, हर वचन पूरा होता था, हर वचन वो करवाते हैं पूरा होके रहेगा।
तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने कितना समय पहले ये बोला था यहां से जाते हुए कि देखो बरी, यहां से थाली फेंको, बेगू तक थाली नीचे नहीं गिरती। तो साथ में बागड़ी लोग इधर उधर देखने लगे, कहते हैं जी कैसे आपने साईं जी क्या कहा? कहते देखो कितनी साध संगत है, इतनी साध संगत है। तो बेचारे बागड़ी थे, उन्होंने इधर उधर देखा, टीले टीले, खेरड़ी, जंडी के पेड़, कुछ भी नहीं। कहते साईं जी माने तो दिखे को नहीं, केटा कट है, देखा टिब्बड़ी टिब्बड़ पड़ा, आदमी तो दिखे को नहीं, अपने तो 10-15 आदमी आपके सागे हैं। तो बाकी उनकी बात अपनी जगह सही थी। अब अंधा तो नहीं देख सकता ना क्या चीज है, लेकिन सदगुरु मुर्शिद कामिल दाता रहबर कहने लगे भाई ना तूने देखना है ना इस बाड़ी ने देखना है, एक दिन ऐसा आएगा ये जगह सचखंड का नमूना बनेगा। इधर से थाली फेंको सरसा तक नहीं रुकेगी। और जब भंडारा होता है या सत्संग भी होता है, कई बार तो सरसा से आगे तक जाम लग जाते हैं, और भंडारे के दिन तो फतेहाबाद तक, मानसा तक जाम लगे होते हैं। अब आप सोचिए थाली यहां से फेंके, शायद सीधी मानसा जाके नीचे उतरे। तो दिन दुगनी रात चौगनी, क्योंकि परमपिता शास्त्र राम जी दाता रहबर ने ये वचन कर दिए कि दिन दुगनी रात चौगनी। आप बेगू जितनी दूर है साल कैलकुलेट कर लो और मानसा कैलकुलेट कर लो, हमें लगता है दिन दुगनी रात चौगनी वाला वचन 100% सच हुआ। वो थाली वहां जाके गिरती है। तो उन्हीं के वचन है, क्योंकि यहां लोग साध संगत कह देती है एक झंडे के तले सब होंगे, ये वो फलां धिंकड़, ये उनका कहना है। हमने अपने मुंह से ऐसे नहीं बोला, हम कहते हैं सब राम नाम के पुजारी बने। साईं मस्ताना जी महाराज ने ये वचन किए कि दुनिया के कोने कोने में लोग राम नाम चढ़दा चुकू, राम नाम अल्लाह वाहिगुरु के आगे, भगवान के आगे चढ़दा चुकू, लेंदा चुकू, चुकू दुनिया से। ये वचन उन्होंने फरमाए हैं। कितने भी पुराने साध संगत से आप पूछ सकते हैं, झुकने का मतलब किसी को झुकाना नहीं, कि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के लिए लोग सजदा, नमस्कार, माथा टेकना, वो टेकने लग जाएंगे और बुराइयां दूर हो जाएंगी समाज में से। उनके वचन ये, इस तरह से उनकी व्याख्या हकीकत में बनती है। तो यही सच है। तो ऐसे मुर्शिद कामिल का नमन कैसे ना किया जाए, जिन्होंने सारे संसार का ठेका ले रखा है कि सबको सुधारना है। लोग गालियां देते हैं, जैसी आपकी मर्जी भाई, बुरा बोलते हैं, निंदा करते हैं, आपकी मर्जी भाई। हमारा मालिक सतगुरु देख रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। हम तो दुआ करते हैं, जो हकीकत है स्टेज से बोलते हैं। कभी भी किसी के लिए बद्दुआ, जो हमें गालियां दे, बुरा बोले, गलत कहे, हम तो उनको नहीं बद्दुआ देते। और जो मालिक की तरफ एक कदम बढ़ा ले, उसको बद्दुआ कैसे दे सकते हैं? आदमी का मन है, वो कहीं से कहीं ले जाता है। आसमान में एक पलक बंद की, आसमान, अगली पलक खोली, रस्ताल में, पताल में ले जाता है। इतनी स्पीड है इस मन की। तो आदमी मन मता है, मन के सहारे चल रहा है। हम कैसे बद्दुआ दें? किसको छोड़े फिर? अगर बद्दुआ देने लग जाए तो कौन कौन बचेगा? जरा सोचिए। तो इसलिए हमाम में सब नंगे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी इंसान से होती रहती है। संत पीर फकीर क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु से बेइंतहा प्यार करते हैं, वो दया का सागर है, तो फकीर भी उसी की दया के सहारे आगे दया ही बांटते हैं। कभी किसी के लिए नफरत नहीं बांटा करते। ये हमेशा पल्ले बांध के रखो। संत ऐसा नहीं करते, फकीर ऐसा किसी को बुरा नहीं बोलते। सबके लिए दुआ करना, सबका भला मांगना, ये उनकी फितरत होती है, उनकी आदत होती है। तो ऐसे मुर्शिद कामिल मिले जिन्होंने ऐसा राह दिखाया, ऐसे रास्ते पे चलना सिखाया। तो ऐसे मुर्शिद कामिल का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन धन। और कोई भी इंसान कभी भी किसी के पाखंड में ना फंसे। हम दोहराएंगे आपसे कि अगर आपने तमाम खुशियां अपनी झोली में समेट के रखनी है, कोई आपको प्रसाद बांट रहा है, सुनने में आ रहा है, बार बार पर्चियां पहले भी आई थी, तो आखिर पापों का घड़ा भर जाता है। अगर वो इंसान नहीं मानते जो ऐसा प्रसाद वगैरह बांटते हैं, ये प्रसाद ले लो, लड्डू ले लो, जलेबी ले लो, बर्फी ले लो, टॉफियां ले लो, तो साध संगत से एक बार प्रार्थना है पुनः कि आप कभी किसी से कुछ लेके ना खाएं। जो खुद कर्मों का मारा है वो आपको दोनों जहान की सैर नहीं करवा सकता, इसलिए या करवा सकती। किसी से भी किसी भी किस्म का कोई प्रसाद रूप में झुक के लेना नहीं चाहिए। पता नहीं लोग कैसे कैसे केमिकल डाल देते हैं, क्या क्या खिला सकते हैं, आपको बुद्धू बना सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं।
चलो ना भी कुछ करें, अपनी मान बढ़ाई के लिए प्रसाद बांटते हैं, तो वो कर्मों के मारे खुद भी कर्मों की वजह से दुखी होते रहेंगे और जो उनसे खाएगा वो भी दुखी होता रहेगा, बचेंगे दोनों ही नहीं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती, अपने अल्लाह मालिक को निगाह में बसा लिया, उसकी जगह दूसरा ना आए। सहजो भाई से किसी ने पूछा कि अगर भगवान तुझे मिलने आया, तू गुरु से इतनी मोहब्बत करती है, इतना प्यार करती है, अगर वो तेरे सामने आ गया और बोला कि मैं भगवान हूं, दर्शन देने लगा, तो क्या करोगी? तो उसने, उसकी वाणी है, हमारा नजरिया नहीं, उसने कहा अगर भगवान ऐसे आएगा तो मैं झाड़ू पोछा लगाने वाले आदमी की तरह नहीं समझूंगी उसे। अगर उसने आना है तो मेरे गुरु का रूप धारण करके आए, फिर मैं सजदा करूंगी। तो प्यारे सत्संग जियो, दृढ़ यकीन होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमें तो उस मुर्शिद ने विश्वास दिया, दृढ़ यकीन दिया, जन्म से किसी को आंख में नहीं लाए। और अब तो सवाल ही नहीं, क्योंकि अब तो शरीर ही उनका है, हम तो कुछ भी नहीं है, कभी नहीं लाए। कोई साबित करके दिखाए, कभी भी नहीं लाए। वो थे, वो हैं और वो ही रहेंगे। सो ऐसी ना लोगों की टोफियां खा खा के पाखंडवाद को और बढ़ाओ, या किसी से प्रसाद खाते फिरो, या किसी से हलवे खाते फिरो कि वाह जी वाह ये तो फलाना है। अरे फलाना शलाना कुछ नहीं होता, गुरु पीर फकीर ही फकीर होता है, बाकी सब आदमी होते हैं। और जो ऐसा करते हैं वो तो आदमियों से भी गिरे होते हैं, क्योंकि वो कर्मों के मारे लोगों को अपने बुरे कर्म बांटते, खुद भी और भयानक पाप कर्मों के हकदार, और जो उनसे खाता है वो भी पापों का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए झुकना है, ये सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते चुकाया नहीं जाता। सो उस मालिक सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, उसके आगे झुकाइए, क्योंकि वो झुके हुए सिर पे मालाएं डाल देंगे, और वो माला डायमंड हीरे मोती पता नहीं किस चीज की होगी, वो देने वाला है। और जो कर्मों के मारे उनके आगे झुक के ऐसे लोग हैं, तो वो अपने कर्मों का बोझ डाल देगा, आजा बेटा तू भी ले ले। और खुद के ऊपर भी, क्योंकि जैसे किसी को वो कुछ देते हैं ऐसे कर्मों के बोझ, खुद के ऊपर भी दुगने चढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा साथ संगत बिल्कुल ना किया करें, बल्कि आके हमें बताया करें, पर्ची देके बाय नेम, जो भी ऐसा करते उनका नाम लिख के दिया करो कि पिताजी ऐसे लोग हट नहीं रहे, आज के बाद, आज से पहले जो हुआ सो हुआ, और आइंदा से पूरी साथ संगत यहां बैठी है, सुन रही है, कोई भी आपको ऐसे प्रसाद खिलाता मिल जाए तो उसकी पर्ची लिखिए, नाम लिख के यहां दीजिए, ताकि हम स्टेज से बोलेंगे उसका बाय नेम कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, इससे सावधान हो जाओ। अब हमने, क्योंकि ये साल नया साल शुरू हो रहा है, तो इसलिए इस साल में आपको किया माफ, आइंदा से रखिए ख्याल, कोई किसी भी तरह का ऐसा कोई पाखंड करता नजर आया तो हमने बद्दुआ नहीं देनी, सिर्फ आपको आगाह करेंगे बाय नेम कि भाई ये आदमी पाखंड कर रहे हैं या औरतें पाखंड, बचिए इनसे, बस दैट्स ऑल। उनका बुरा तो हम कह ही नहीं सकते, पर ऐसे होता है, कर्म जैसे कोई करता है। तो इसलिए प्यारी सत्संग जियो, ये दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु के बिना इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। तो पीर फकीर मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला, जिसको वो खुद अपना पैगाम देके भेजते हैं, जन जन तक वो पैगाम पहुंचवाते हैं, उनकी बात सुनो और अपने मुर्शिद अल्लाह राम गौड़ खुदा रब के लिए आगे झुको, क्योंकि उसके आगे झुकने में कोई शर्मिंदगी नहीं। और जो उसके झुकता है, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं, उसकी बख्शिश का सौदा है। और वो ये नहीं देखता आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी तरफ कुछ कदम चले, उसी में वो बख्शिशों के ढेर लगा देता है। तो इसलिए आप कदम आगे बढ़ाते जाइए, राम नाम पे, अच्छाई पे, भलाई पे, तन मन धन से दिन दुखियों की मदद, परहित परमार्थ करते रहिए, ताकि मालिक आप पे ऊपर दया में रहमत की झड़ियां लगाते रहें, खुशियों से लवरेज करते रहें। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।